एक अकेले इंसान ने अमेरिका जैसी सुपर पावर को दिन में तारे दिखा दिए। 2013 में अमेरिका के 10 लाख से ज्यादा टॉप सीक्रेट डेटा चुराकर उसको दुनिया के सामने रख दिया और तब से लेकर पिछले 11 साल से ये अमेरिका का सबसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। वेलकम टू क्यूरियोसिटी हब चैनल। लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट का इतना नुकसान करने के बाद भी इस नौजवान को आज दुनिया में हीरो की नज़र से देखा जाता है। अमेरिका की टॉप सीक्रेट एजेंसी का डेटा क्यों चोरी किया और आज तक ये अमेरिका से किस तरह बचा हुआ है। 9 जून 2013 से सुबह का सूरज अमेरिका गवर्नमेंट पर बहुत भारी पड़ गया। होता ये है कि गार्डियन और द वॉशिंगटन पोस्ट पर न्यूज़ की सीरीज पब्लिश होती है जिसमें NSA नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी टॉप सीक्रेट का कच्चा चिट्ठा मौजूद था। इस न्यूज़ ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में मोबाइल यूजर्स को हैरान कर दिया था जब उनको पता चला कि अमेरिका गवर्नमेंट छुप कर सब मोबाइल यूजर्स पर नजर रख रही है। इस डॉक्यूमेंट में NSA के सीक्रेट प्रोग्राम प्रिज्म को एक्सपोज किया गया था। इस प्रोग्राम की मदद से गूगल, एप्पल और फेसबुक के पीछे के रास्ते से यूजर्स के प्राइवेट डेटा तक एक्सेस देता है। उनके पास एक सीक्रेट कोड भी मौजूद है जिसकी मदद से वो लाखों वेरिजन यूजर्स का डेटा एक्सेस कर सकते हैं। वेरिजन अमेरिका में एक मोबाइल ऑपरेटर है जैसे इंडिया पाकिस्तान में एयरटेल और यूफोन। लीक हुए डॉक्यूमेंट्स में प्रेसिडेंट ओबामा का 18 पेज का एक मीमो भी मौजूद है जिसमें ओबामा इंटेलिजेंस ऑफिसर से दूसरी कंट्रीज की लिस्ट मांग रहे हैं जिस पर साइबर अटैक करना है। और ये तो सिर्फ लीक डॉक्यूमेंट्स का स्टार्ट था। NSA ने चाइना और हांगकांग की आर्मी के कंप्यूटर हैक किए, अंजेला मर्केल का फोन टैप किया जो उस वक्त जर्मनी की काउंसलर थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर GCHQ अपने सिटीजन पर नजर रखने के लिए एक प्रोग्राम चला रहे थे और लीक डॉक्यूमेंट्स में NSA और GCHQ दोनों की बात सामने आई जिसमें वो कह रहे थे कि कैसे लोगों को धोखा दिया जाए और कैसे प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया के थ्रू उन पर अपना असर रखा जाए। स्टार्ट में तो किसी को भी यकीन नहीं था कि ये डॉक्यूमेंट्स किसने लीक किए और क्या ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी हैं। 3 दिन के बाद एक शख्स सामने आया जो इन टॉप सीक्रेट्स को लीक करने की जिम्मेदारी लेता है। 29 इयर्स ओल्ड एडवर्ड स्नोडेन जो कि हायर स्कूल ड्रॉप आउट था, उसने अपना कैरियर का स्टार्ट US मिलिट्री से किया लेकिन 1 साल बाद वहाँ से डिस्चार्ज होकर 2005 में मैरीलैंड यूनिवर्सिटी का सिक्योरिटी गार्ड लगा। एडवर्ड स्टडी में बेशक अच्छा नहीं था लेकिन कंप्यूटर स्किल्स में बहुत आगे था, इसलिए CIA ने उसको जॉब पर रख लिया। CIA में कुछ टाइम गुजारने के बाद 2009 में उसने डेल को ज्वाइन कर लिया। डेल के पास उस वक्त NSA के कंप्यूटर सिस्टम को अपग्रेड करने का कॉन्ट्रैक्ट भी था। तभी उन्होंने एडवर्ड को भी इस प्रोजेक्ट पर लगा दिया जहां पहले वो सुपरवाइजर था लेकिन बाद में वो साइबर स्ट्रेटेजिस्ट बन गया। यहाँ तक तो एडवर्ड CIA और NSA की हीरे की तरह था लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ फिर इस एजेंसी की तरफ से उसको गद्दार कहा जाने लगा। असल में साइबर स्ट्रेटेजिस्ट होने की वजह से NSA के कंप्यूटर अपग्रेड करते वक्त उसको मालूम हुआ कि NSA के पास किसी भी मोबाइल यूजर के पर्सनल डेटा को एक्सेस करने की पावर मौजूद है। उसने कुछ रिकॉर्ड भी देखे जो उसे लगा कि शायद ये क्रिमिनल के रिकॉर्ड है लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो पता लगा ये अमेरिका के शरीफ लोगों के रिकॉर्ड है। उसी दौरान अमेरिकन कांग्रेस में इंटेलिजेंसी पर एक बहस चल रही थी। रॉन वेडन जो अमेरिकन पॉलिटिशियन है, उन्होंने कांग्रेस में NSA के डायरेक्टर जेम्स से सवाल किया कि आपकी एजेंसी अमेरिकन का डेटा जमा करती है। कांग्रेस का ये सीजन नेशनल टेलीविजन पर भी लाइव हुआ जब जेम्स ने करोड़ लोगों के सामने कहा नहीं, हमारा काम सिर्फ फॉरेनर इंटेलिजेंसी है। एडवर्ड स्नोडेन उस वक्त टीवी पर अपने डायरेक्टर को झूठ बोलता देखकर हैरान हो गया। उसको इतना गुस्सा आया कि उसने 3 दिन बाद डेल की जॉब छोड़ दी। 2013 में उसने बॉस हेलेन हैमिल्टन को ज्वाइन
کیا جو US ملٹری CIA اور NSA کے لیے کام کرتی ہے۔ یہاں پر بھی اسے NSA کے پروجیکٹ پر لگا دیا گیا۔ NSA کا کہنا ہے کہ ایڈورڈ نے ہماری اتنی فائلز چوری کی ہیں جن کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ آخری بنا کسی ہیکنگ ٹول کے ایڈورڈ نے یہ سارا کام کیسے کیا اور کسی کو اس کا پتہ کیسے نہ چلا؟ اصل میں یہ سارا کام اس نے ایک USB ڈرائیو کی ہیلپ سے کیا۔ ایڈورڈ نے یہ کام کرنے سے پہلے اپنا بھاگنے کا راستہ بنایا۔ ایڈورڈ کو باز ایلن کی طرف سے ہائر کیا گیا تھا، اسی وجہ سے اس کو ہوائی میں میری لینڈ ہیڈ کوارٹر میں NSA سے 5000 میلز دور رکھا گیا۔ ہیوی NSA سے 6 گھنٹے پیچھے ہے، جس کا مطلب جب ایڈورڈ اپنے آفس میں کام کرتا تو اس وقت NSA کے آفس میں کام کر کے سب چلے جاتے تھے۔ اور دوسرا فائدہ اس کو NSA کے سرور تک یہ تھا تھن کلائنٹ سسٹم کی ہیلپ کے ایکسس حاصل تھے جو کہ آؤٹ ڈیٹڈ تھے۔ ایک اور فائدہ یہ بھی تھا کہ ایڈورڈ خود وہاں پر سسٹم ایڈمنسٹریٹر تھا اور اس کی پروفائل کی ہائی سیکیورٹی کلیئرنس تھی، جس کی وجہ سے وہ ایزیلی کسی بھی کمپیوٹر سے ڈیٹا کاپی کر سکتا تھا۔ بس اسی چیز کا ایڈورڈ نے فائدہ اٹھایا اور 5000 میلز دور سے بیٹھ کر 2 ملین بھی زیادہ فائل چوری کر لی۔ ہیوی آفس میں 4 ویک کام کرنے بعد ایڈورڈ نے NSA کے کرتوت دنیا کے سامنے لانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے بڑے چالاکی سے سارے ڈاکومنٹس USB میں کاپی کیے اور گارڈ سے بچ کر باہر نکل گیا اور بیماری کا بہانہ بنا کر چھٹی کر لی۔ اس نے اپنا فون آف کیا، سیدھا ہوائی سے ہانگ کانگ چلا گیا۔ جب کافی دن تک وہ واپس نہیں آیا اور نمبر آن نہ ہوا تو NSA کو اس پر شک ہوا اور اس کو ڈھونڈنے لگے۔ ایڈورڈ بھی ایک قدم آگے چل رہا تھا۔ وہ ہانگ کانگ سے رشیا چلا گیا اور وہاں جا کے ایسیلیم لے لیا۔ بعد میں 2022 میں رشیا پریزیڈنٹ نے اس کو وہاں کی سٹیزن شپ دے دی۔ تب سے ایڈورڈ کافی انٹرویوز دے چکا ہے اور بتایا کیسے امریکہ ہمارے فون سے ہماری جاسوسی کرتا ہے اور بنا کسی رکاوٹ کے ہمارے فون کے مائکرو فون سے آواز سنتا ہے۔ کچھ لوگ ایڈورڈ کو غدار کہتے ہیں اور کچھ کا کہنا ہے اس نے بہت اچھا کام کیا اور NSA کو لوگوں کے سامنے بے نقاب کیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نئی ویڈیوز کے لیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔